नमस्कार साथियों, होली दहलीज पर खड़ी हुई है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि ये होली आपके लिए तमाम सारी खुशियां लेकर के आए और जीवन में खुशियों के रंग भरे। प्रेम और सौहार्द का प्रतीक ये रंग और जो सामाजिक समरसता में हमको सराबोर करने के लिए ये परिपाटी शुरू की गई होगी, परंतु जो भी समाज में इस तरीके की जो परंपराएं हैं, जो अच्छी परंपराएं हैं, उनके साथ कुछ बुराइयां अपने आप जुड़ जाती हैं। यदि चिकित्सीय व्यवस्था में देखें तो वैसे तो जो हमारे रंग हैं वो कहीं न कहीं प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं और उनका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इस कृत्रिम युग में जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं उनका हमारे होली के त्यौहार में उनका यूज होना कहीं न कहीं शरीर पर बहुत एक दुष्प्रभाव डालता है। तो हम प्रारंभ करते हैं कि कौन कौन से मोटा सा बताते हैं कि कौन से कलर में क्या होता है और किस तरीके से वो आपको नुकसान करता है, और उसके बाद बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। तो पहली बात तो जो कलर हैं, जो रंग हैं, उनको प्राकृतिक है या आर्टिफिशियल है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप केवल उसको वज़न देखिए। जो जितने भी आर्टिफिशियल कलर हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, उनका वज़न बहुत होता है। छोटा सा छोटी सी चुटकी में लीजिए और उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स उसमें हैवी मेटल्स हैं, जैसे आपका शीशा है, आर्सेनिक है और ऐसे कुछ पदार्थ उसमें मिले हुए हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। यदि वो सिस्टम में आते हैं हमारे शरीर में, कि हमारी साइकिल के साथ जुड़ते हैं, हमारी जो दैनिक जीवन दिनचर्या है उसके साथ यदि वो जुड़ते हैं और तो कहीं न कहीं हमारी तमाम सारी क्रियाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। तो हम एक एक करके हम कलर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से वो हमें नुकसान देता है, किस तरीके से उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम एक नीला कलर लेते हैं, ब्लू। काफ़ी चमकीला रंग होता है, आर्टिफिशियल, और इसमें प्रूशियन ब्लू होता है। प्रूशियन ब्लू होता है, एक कंपोनेंट है प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए जिम्मेदार है कि यदि ये हमारी स्किन के जो है संपर्क में आता है तो स्किन को ख़राब कर सकता है। तो थोड़ा सा ब्लू कलर को ध्यान में रखें। इसका यदि आर्टिफिशियल उपयोग होगा तो जल्दी से उससे निजात पाने के लिए ज़्यादा देर तक इससे कांटेक्ट में न रहें तो इस दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा हम लेते हैं रेड। पैराएल्डिहाइड है, बहुत ही घातक पदार्थ है जो हमें श्वसन संबंधी तमाम सारी परेशानियां दे सकता है। और साथ में यदि कहीं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को टच करता है तो लीवर के लिए भी ये पैराएल्डिहाइड जो होता है नुकसानदायक होता है। अब येलो कलर की बात करें, येलो क्रोम है और क्रोमियम, आवश्यकता से अधिक क्रोमियम शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और कैंसर कॉजिंग होता है। तो येलो कलर से बहुत ध्यान रखना है। येलो कलर कार्सिनोजेनिक होता है जो आर्टिफिशियल होता है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, हरा रंग।
हरा हमारी समृद्धता का प्रतीक है, लेकिन जो हरा रंग है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं सारे हैवी मेटल्स जो होते हैं इसके कंपोनेंट्स हैं, और ये हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और स्किन कैंसर, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, तमाम सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो पैदा कर सकता है। तो इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इनसे बचा कैसे जाए, तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारे जो वाइटल्स, जो अंग हैं जो हमारे एक्सपोज होते हैं कलर के साथ में, वो ज़्यादा देर तक हम इनके कांटेक्ट में न रहें। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, रंग को बहुत कोशिश के साथ साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे यदि हम रगड़ के उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे कि हमने रंग लगाया और तुरंत उसको साफ़ कर लें, तो वहाँ पर वो सेल्यूलर लेवल पे जाकर के हमारे स्किन को ख़राब करता है और स्किन के थ्रू ही वो हमारे सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसको बहुत कोशिश के साथ उसको धोने का प्रयास नहीं करना है, साफ़ करने का प्रयास नहीं करना है। और जितने वाइटल पार्ट्स हैं उनको, जैसे आँख है, नाक है, कान है, इसको बचा करके रखना है कि इनसे रंगों का कंटेमिनेशन न हो। और यदि कहीं इस तरीके का हो जाता है तो कोई अन्य चीज़ उपयोग करने से बचना है। केवल आपको जो है गर्म पानी से या सादे पानी से उसको धोना है, और जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से पानी से उसको धो करके, और उसके यदि कुछ दुष्प्रभाव मिल रहा है कि आँख में जलन हो रही है या फिर कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। तो इस तरीके से यदि हम अपने होली में इन रंगों का उपयोग करेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि होली हमारी वास्तव में कलरफुल होगी और हमें तमाम सारी खुशियाँ दे कर के जाएगी, और शरीर के स्तर पर ये रंगों का नुकसान कम से कम होगा।